मैं चैतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड, इथोलॉजी। टॉपिक ब्रेन एंड बिहेवियर। व्यवहार के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी जंतु द्वारा जो व्यवहार उद्दीपन के प्रति जो प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों का अपना एक योगदान है। हमें ब्रेन एंड बिहेवियर के बारे में देखना है कि ब्रेन के विभिन्न जो है वो भाग है, ब्रेन की संरचना है, उस ब्रेन के विभिन्न भागों के द्वारा व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। अग्र मस्तिष्क के दो भाग हैं, डायसेफेलॉन, टीलेसेफेलॉन। डायसेफेलॉन के दो भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने बात कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा अनेक तरह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, जैसे प्रजनन व्यवहार है, नीड़न व्यवहार है, पायन व्यवहार है, आदि व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। मस्तिष्क के अंदर प्रत्येक एक व्यवहार को नियंत्रित और प्रदर्शित करने के लिए निश्चित बिंदु पाए जाते हैं। उन बिंदुओं में उद्दीपन होने से व्यवहार का प्रदर्शन होता है और व्यवहार संदमित होता है। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है टीलेनसेफेलॉन, सेरेब्रम या सेरेब्रम कॉर्टेक्स। मस्तिष्क आधार पर टिका मस्तिष्क का अधिकांश भाग सेरेब्रम ही बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग विश्लेषण, विचार उपजने, बातें याद रखना, अधिगम आदि के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रेरक एवं संवेदी कॉर्टेक्स व कुछ भाग संबंध कॉर्टेक्स कहलाता है। इसके द्वारा आवाज़, सुगंध और देखना, तीन तरह के से संबंधित व्यवहारों का प्रदर्शन होता है। आवाज़ से संबंधित, सुगंध से संबंधित और देखने से संबंधित। सेरेब्रम धूसर द्रव की अत्यंत पतली परत पाई जाती है और पतली परत के द्वारा ढका हुआ रहता है। मानव का कॉर्टेक्स इतना बड़ा है कि यदि इसे फैलाया जाए तो इसकी एक सूंत 1/8 इंच मोटी, गज भर लंबी व 2 फीट चौड़ी एक परत तैयार हो जाती है। सेरेब्रम खांच कहलाती है। एक गहरी खांच सेरेब्रम को 2 हेमीस्फेयर गोलार्धों में बांटती है। दोनों हेमीस्फेयर कॉर्पस कैलोसम तंतुओं द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सेरेब्रम 4 पालियों में बटा है। इसका नाम इसको टकने वाली अस्थियों के नाम पर रखा गया है। नंबर 1 है फ्रंटल लोब। यह सबसे बड़ी पाली है, परंतु इसका अधिकांश भाग का कार्य व्यवहार की दृष्टि से मालूम नहीं है। व्यवहार का मूल पद पेशी को हिलाने का निर्णय लेना। व्यवहार का मूल पद पेशी को हिलाने का निर्णय लेना। यह है 10 लाख, लगभग 1 मिलियन बड़ी कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका आकार पिरामिड होता है। फ्रंटल लोब से लाखों एक्सॉन मेरुद्रव को जाते हैं, जो धड़ व हाथ पैरों की पेशियों को नियंत्रित करते हैं। फ्रंटल पाली के जो है वो कुछ क्षेत्र हैं जिनके द्वारा विशेष प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया की जाती है। सबसे पहला है प्रेरक पूर्व क्षेत्र, प्रीमोटर एरिया। प्रीमोटर एरिया के द्वारा स्मृति, वाणी, विचार, तबला वादन, सितार वादन, नृत्य, कलाबाजियाँ दिखाने का नियंत्रण किया जाता है। प्राथमिक प्रेरक समस्त पेशियों एवं सामान्य हरकतों को नियंत्रण करता है। आई एरिया आँख की स्वैच्छिक गति को नियंत्रण करता है। और फ्रंटल कॉर्टेक्स भोजन, भावना व व्यक्तित्व को नियंत्रण करता है। फ्रंटल लोब संवेदी कार्यों से संबंधित, इसलिए संवेदी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। हीट, शीत, दर्द, स्पर्श, दाब
वह शरीर की स्थिति जैसे अनुभूतियों के द्वारा होती है। फ्रंटल लोब हम कह सकते हैं सर्दी से बचने के लिए हमारी प्रतिक्रिया, दर्द के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, तापमान के प्रति हमारा जो है वो व्यवहार या प्रतिक्रिया आदि सभी फ्रंटल लोब के द्वारा निर्धारित की जाती है। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, और मुख्य रूप से मस्तिष्क के 3 बड़े भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, फ्रंटल, पैरेंटल और ऑसिपिटल जो है वो लोब। इसका शीर्ष टॉप से जो है वो देखने पर हमें मस्तिष्क इस तरह से दिखाई देता है। पैराइटल पाली के नष्ट होने से त्वचा स्पर्श विहीन हो जाती है। मतलब पैराइटल जो लोब है, पैराइटल जो पाली है के नष्ट होने से त्वचा स्पर्श विहीन हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क की पैराइटल पाली द्वारा त्वचा के स्पर्श से संबंधित व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। गर्मी सर्दी के प्रति संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। मनुष्य को दर्द, शीत, गर्मी, स्पर्श का अनुभव समाप्त हो जाता है। सॉरी। तीसरा है ऑसिपिटल लोब। यह है सेरेब्रम का पश्चिमतम भाग बनाती है। यह अति विशिष्ट इंद्रिय बोध यानी दृष्टि केंद्रित होती है। यह पाली देखी वस्तु के आकार, आकृति, प्रकार, स्वरूप, रंग को पहचानने का कार्य करती है। टेम्पोरल लोब। यह है टेम्पोरल लोब द्वारा बोलने का अभाव, लिखने का अभाव, बोले हुए शब्दों को समझने का अभाव, लिखने शब्दों का पहचान। कहने का तात्पर्य हो गया कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब द्वारा हम जो बोलते हैं उसका नियंत्रण किया जाता है, हम जो लिखते हैं उसका नियंत्रण किया जाता है, और बोले हुए शब्दों को समझने के लिए उसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। मध्य मस्तिष्क पोन्स से लेकर अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या डाइसेफेलोन का नीचे का भाग तक फैला रहता है। साइज 2.5 होता है। मध्य मस्तिष्क का अधर भाग सेरेब्रल वृंतक नामक संरचना होती है जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स से पोन्स व मेरुद्रव के आवेग पहुंचाते हैं। मध्य मस्तिष्क के पृष्ठ भाग को टेक्टम कहते हैं जो कि नेत्रगोलक व सिर के दृश्य व अन्य उद्दीपन ग्रहण करते हैं। मध्य मस्तिष्क सेरेब्रम से सेरेबेलम व मेरुरज्जु तक जाते तंतुओं के लिए प्रेरक प्रसारक केंद्र मोटर रिले स्टेशन की भांति कार्य करता है। पश्चिम मस्तिष्क में जो हमारे 4 लोब पाए जाते हैं मुख्य रूप से पोन्स, फोरलाई, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और लिम्फिक तंत्र। पोन्स बोरालाई 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वह मुख्य रूप से श्वेत द्रव का बना होता है। यह मेडुला व सेरेबेलम को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है। वह साथ ही 2 सेरेबेलम गोलार्धों को भी जोड़ना 5वीं कपाल तंत्रिका ट्राइजेनियम पोन्स में होती है। सेरेबेलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सेरेबेलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह ऑक्सीपिटल पाली के नीचे अनुप्रस्थ फिशर से अलग स्थित होता है। सेरेबेलम पर दरारें व उभारें उथले व बहुसंख्य होते हैं। मतलब जो फोल्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्य यह है पेशियों के ऐसे कार्यों को संपन्न करता है
जो कि एक फिक्स तरीके से किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सितार बजाना, सुई पिरोना जैसे कार्य। इन पेशियों के कार्यों का तरीका सेरिबेलम में टेप हो जाता है। जंतु के शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करना, चलते समय संतुलन बनाने का कार्य करना। सेरिबेलम क्षतिग्रस्त लोग ऐसे चलते हैं मानो शराब का नशा उन पर हो रहा हो। तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मेरुरज्जु का ऊपरी भाग होता है। इसके अंदर अनेक कपाल तंत्रिकाओं के केंद्रक पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में अनेक अति आवश्यक प्रतिवर्त केंद्रक भी होते हैं, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा मुख्य रूप से श्वसन, हृदय गति, रक्त वाहिनियों के व्यास, निगलने, खांसने, छींकने, हिचकी लेने जैसे कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। लिम्फिक तंत्र, यह हमें जीवित और ठीक रखने हेतु उपयुक्त है को उसे करने खतरे को दूर भगाते हैं जो हमें पसंद है और उससे संघर्ष करने को प्रेरित करता है। इसकी मुख्य भूमिका भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में होती है। मतलब जो लिम्फिक तंत्र है, हमारी जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को नियंत्रण करने में, संतुलन रखने में, बनाए रखने में लिम्फिक तंत्र काफ़ी सहायक होता है। इससे जिस व्यक्ति को स्नेह करता है उसे देखना अच्छा लगता है, गाना सुनना, पिकनिक पर जाना आदि भावनात्मक सुखद पहलुओं का चयन इसी से होता है। इसके प्रति व्यवहार भी लिम्फिक सिस्टम द्वारा होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में अलग छोटे छोटे केंद्र होते हैं जिनके द्वारा व्यवहार का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस की अपनी एक भूमिका होती है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के व्यवहारों का नियंत्रण किया जाता है जो हम अलग से पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।